अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल और ओकाड़े की प्रियंका चोपड़ा। खुद रात अगर प्रियंका चोपड़ा मूछें रख ले तो बिल्कुल मेरे जैसी होगी, और अगर मैं अपनी मूछें हटा दूं तो प्रियंका चोपड़ा को शीर भी नहीं हो सकता। प्रियंका प्रियंका है। क्या बात है प्रियंका की। चल दंद ना कट, शो तो अगे शो है कि टांगा है। यार जब मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे बात कर लेने दें। शो के कुछ एथिक्स सीखिए। मैं आफ्ताब इकबाल नहीं हूं, मेरा नाम आफत इकबाल है। मैं चुप के बाहर भी सुट दूंगा। सानू पता है तुसी इस शो दे पांडी हो, तुसी सुट सकते हो। पहले भी 250 इट तुसी सुटी है। मैंने सुटी है जी। रात कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है ये देखकर, लेकिन वो जानते नहीं कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। रात बहुत कम लोग ये जानते हैं मेरी एक टांग लकड़ की है। ये मैंने सियालकोट से बनवाई। यार मेरी टांग लकड़ की, आप की कर रहे हैं, कैसी एक हैरत की बात है। रात आज हमारा शो बड़ा खास शो है, और इस शो की खास बात यह है कि आज हमारे मेहमान आप सबके और हमारे हर दिल अजीज जनाब नसीर भाई हैं। हम नसीर भाई के साथ गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे दौरान प्रोग्राम मिस आयशा झांजे। ए लगता है वे शो सही शुरू कर। सादक एक मिनट, सादक कुछ ध्यान ना। सादक लगता शो तू शुरू किया है। लेकिन इन सबसे बातचीत से पहले जरूरी है कि हमारे प्यारे भाईजान जो हमारी दाएं जाने बैठे हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके साथ हम गपशप लगाएं। आप बड़े मशहूर एंकर हैं, उससे भी ज्यादा आपकी वजह शोहरत आपकी डकैतियां हैं। डकैतियां, राहजनी, अगवा बराए तावान, जुआ कराना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इनकी वजह शोहरत हैं, ऐसा हमने सुना है। लेकिन हम इनका जवाब अपने प्यारे भाई से लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे किसी बात पे हंसी नहीं आई। सर आप मुझे आग लगा दें, फिर देखें आपको कैसी। फजूल बातें, बेतुकी रिटोरिकल सी बातें एक ही तरह की तुम पिछले 5 साल से करते आ रहे हो। कोई नई बात तुमने की नहीं। 500 सालों से। क्योंकि आज मैं शो का होस्ट हूं, इसलिए आप पर फर्ज है कि आप मेरा इज्जत करें, एहतराम करें। बल्कि आप पहले तो ये बताइए कि आज कैसा लग रहा है आपको। आप वहां एक बड़े अजीम आर्टिस्ट की सीट पे बैठे हुए हैं। जब मैं आप साहब ने काप चुके, मैं क्या मारने लगे। तुम हो, मैं भी यही समझा कि शायद मेरे मारने लगे। लेकिन सर क्या महसूस कर रहा हूं मैं? हमारी नहीं गपशप का सिलसिला तो चलता जी। पहले तो ये बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बड़े आर्टिस्ट की सीट पे बैठे। नहीं, वैसे खबरनाक में यहाँ पर आज एज अ गेस्ट आप बैठे हुए हैं दूसरी तीसरी बार, तो कैसा महसूस? बहुत रिलीव्ड महसूस कर रहा हूँ। रिलैक्स फील कर रहे हैं? बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तुम्हारी गत बनती देखकर, जिस तरह तुम परेशान हो, परेशानी के आलम में फजूल बातें करते चले जा रहे हो। आपने एक बार फिर मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया यहाँ पर बिठा कर। सर क्यों ना अच्छा मैंने बिठाया प्रोग्राम का। और नहीं जी, सुबह 12 बजे आया जी। कितने तरले किए एंकरी दे शौक च बूट भी नहीं पॉलिश कराए। सर प्रोड्यूसर दे तरले किते, गनमैन दियां लत्तां घुटियां ने। ये मोहल्ले वालों के तरले करके आया। हेलो बनते करके इधर नाचीज यहाँ पर बैठा है, और कोई एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता था, लेकिन आप उससे कंप्रोमाइज करें। चैलेंज वैलेंज लो, म्यूजिक की बात करो, बोर ना करो। नहीं अच्छा, मुझे एक बात बताइए। पहला सवाल मैं आपसे संजीदा करूंगा, उसके बाद फिर हम गपशप भी लगाएंगे। ये देख लेना संजीदा कितना को होगा ना। वाकई पाकिस्तान का बुनियादी मसला आप क्या समझते हैं, क्या है? ये तो वाकई संजीदा सवाल। वाकई संजीदा सवाल। पाकिस्तान का बुनियादी मसले, आपकी नजर में पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बुनियादी मसला जो है ना, वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट क्राइसिस है पाकिस्तान का बहुत बड़ा। हम हुकूमती सतह पर भी मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं, माशरती सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी। इसका जवाब, इस सवाल का मेरे ख्याल में कोई आधा घंटा हमें गुफ्तगू इसके ऊपर करनी चाहिए। बजाते खुद एक मौजू है जिस पर सवाल किया जाए, जिस पर गुफ्तगू की जाए ऑडियंस को शामिल करके। लेकिन शो का चूंकि पैटर्न ऐसा नहीं है,
हमें और 1000 किस्म की चीजें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं, स्पाइसिंग करनी पड़ती है। इसलिए मैं सिर्फ आउटलाइन के तौर पे जी, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम बाकी ये सवाल कर लोगे। हमने ये वहां ड्रेसिंग रूम में ऐसे ही इजरा तफन्नुन ये गुफ्तगू की थी कि ये 1-2 सवालात हो सकते हैं, तो इसे ख्वाहिश थी कि सीरियस सवाल भी कोई एक आध होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल था ये करेगा। अब मैनेजमेंट का क्राइसिस क्या है, हुकूमत मैनेजमेंट में किस तरह फ्लॉप हो रही है। ये हुकूमत के 2 काम होते हैं, एक उसका फॉरेन सफियर होता है, एक उसका इंटरनल होता है। हमारी हुकूमत को 2 चीजों की आज तक समझ ही नहीं आ सकी, हमारी हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमतों को। और हर कमजोर माशरे, हर कमजोर मुल्क की हुकूमत के साथ यही होता है कि नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन अफेयर्स के हवाले से और पब्लिक इंटरेस्ट इंटरनल अफेयर्स के हवाले से, ये 2 चीजें हैं जिन्हें कैसे मैनेज करना है ये नहीं कर पाती। हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए ये सोचकर कि हमें दूसरे का फॉर्डर कैसे बनना है, हमने दूसरे का प्यादा कैसे बनना है, हमें कौन किस तरह आए और हमें इस्तेमाल कर जाए, हम हमेशा इसके लिए तैयार होते हैं। मुशर्रफ, रिसेंट केसेस में मुशर्रफ को देखिए, मुशर्रफ ने बड़ी गुड फेथ में शायद किया हो, लेकिन हमें ऐसा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में उसने ऐसा उलझाया कि 1.5-200 अरब डॉलर्स हमारी मईशत से निकलकर हर रोज, हालत यह है कि डेली आपके मुल्क से तकरीबन आप एनुअल देखें तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये स्टेट बैंक के स्टैटिस्टिक्स हैं कि एनुअल आपके मुल्क से 9 अरब डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। और ये 9 अरब डॉलर्स ऐसे हैं कि आप लोग समझते हैं कि जी स्विस बैंक्स में जा रहे हैं। जी स्विस बैंक्स में पाकिस्तानियों का जो रुपया है वो उशरे अशीर भी नहीं है, असल पैसा आपका दुबई जा रहा है। धड़ा प्रॉपर्टियां खरीदते चले जा रहे हैं, वहां पे खरीद रहे हैं, वहां के लोग आपके यहां पे इश्तहार दे रहे हैं, टैक्स नहीं अदा करते, यहां से मैग्नेट की तरह पैसा इन्वेस्टर उसको अट्रैक्ट करते हैं, बाहर ले जाते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर एतबार ही कोई नहीं। आपकी हुकूमत को इन चीजों की तरफ आने की फुर्सत ही नहीं, उसकी प्रायोरिटीज ही कुछ और है। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट है लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट है सफाई सुथराई, महंगाई, पब्लिक इंटरेस्ट है एक अच्छी लाइफ जो पब्लिक को दी जाए, वो नहीं है। वो पर्सनल इंटरेस्ट है हुकूमत की कि मेरे काम नजर आने चाहिए लोगों को ताकि अगले इलेक्शन में मुझे वोट्स मिले। और इसका कसूर हुकूमत का नहीं, हमारे माशरे का। हमारा वोटर जो है ना, वो बजाते खुद बेचारा इतना खानदा ही नहीं है, वो कुछ और ही देखता है। अब इसके ऊपर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। फिर माशरती मामला, माशरा क्राइसिस का शिकार है, शदीद क्राइसिस का शिकार है। और वो क्या क्राइसिस है? वो ये है कि आपके अंदर सिविक सेंस जो माशरती सतह पर होनी चाहिए, यानी एक ट्रैफिक चल रही है सड़क पे और एक आदमी आपके सामने वन वे तोड़ता हुआ, क्योंकि उसे जल्दी बहुत है, उसने ऑफिस जाना है, उसे घर जरा जल्दी आज पहुंचना भी, उसने कोई शो देखना अपनी पसंद का, सारे ट्रैफिक का सत्यानाश कर रहे हो। आप मोहल्ले में देख लीजिए, उसने सड़क के आगे ऊपर टेंट लगाए हुए हैं, उसने अब्बा जी का चेलम है जी आज, मैंने तो आज भैया और मैं कहां जाऊं, तो ये हमारा मसला है। ये सिविक सेंस का फुकदान है इज्तमाई। क्या आप जाके उससे डरता हुआ कोई बात नहीं करता, यार वो डाडे से लोग हैं, हम बात करेंगे बत्ते। आप जब 25-30 एक बॉडी में जाएंगे ना, तो चाहे वो जितना भी डाटा हो उसकी मजाल नहीं होगी। ये सारी चीजें फिर आ जाइए इंफरादी सतह, ये सारी मिसमैनेजमेंट की चीजें। इस थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, इसको आप जब को रिलेट करते रहेंगे ना, 50,000 मिसालें आपको डेली बेसिस पर आपके सामने आती जाएंगी। क्योंकि शो का पैटर्न ऐसा है कि इसके ऊपर हम नॉन स्टॉप बातें नहीं कर सकते। अब इंडिविजुअल लेवल पे आ जाइए, आप देखिए कि हम अपने बच्चों को किस हद तक सिविक सेंस की तालीम दे सके हैं। हम किस हद तक, कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों को बता रखा है कि बेटा अगर घर में आग लग जाए तो आपने क्या करना है। बिल्कुल पता ही नहीं है कि फायर फाइटिंग क्या होती है, आपको पता ही नहीं कि घर में अगर कोई वारदात हो जाए तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो ये कि हाथ पैर फूल जाते हैं, हर एक के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों? आपने कभी ये सीखा ही नहीं, कभी इस पर गौर ही नहीं किया। कभी अपने आप को कंपेयर करें उन कौमों के साथ जिन्होंने ये सफर बड़ी 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 मेहनत के साथ तय किया, उनसे सीखें। उन्होंने तो 300-300 साल लगाकर ये मकाम हासिल किया ना, आप 3 साल में ये सारा कुछ कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को तालीम दें, बच्चों की निगरानी करें, बच्चों से सीखें
बच्चों को सिखाएं, फिर घर में कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। एक एक चीज मैनेजमेंट का क्राइसिस है और इसका नेट रिजल्ट है कि आप ना सिर्फ फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट होते चले जा रहे हैं, आप मॉरली भी बैंकक्रप्ट होंगे। ये है बुनियादी आपके मसाइल। और ये कैसे, अब असल बात है कि हल कैसे होंगे जी? ये लीडर्स होते हैं जो हल करते हैं, लीडर्स गाइड करते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। और यानी कौमी और माशरती सतह पर हम अपने अहदाफ ही मुकर्रर नहीं कर सके, पहली बात। और आप घर में बच्चों की बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि दरवाजा कैसे बंद करना है, खाना शुरू करना है तो कहां से शुरू करना है। भाई एक बंदा फोन पे बात कर रहा है, आप काउंटर पे उसके पास गए हैं, आप उसे कह रहे हो छोड़ो फोन, मेरी बात सुनो पहले जी। वो क्या आपकी मदद करेगा? वो कितना ऑफेंड होगा? एक बंदे ने लाइन में खड़ा हुआ है तो क्या जरा साइड पे हो, मुझे जाने दो यार, मुझे जरा जल्दी है, साथ माजर भी मुझे जरा जल्दी है। भाई तुम्हारी जल्दी का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? हम क्यों तुम्हारी खातिर? सारों ने भी तो फोन ते पैकेज कीते होते, गल्लां करी ही जांदे ये तुम्हें ये किसने कहा है कि वो सिर्फ अपने पैकेज को कंज्यूम कर रहा है? उसने वो सर, वो सामने जो प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा हम इस सिलसिले को ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू रखेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि ऑडियंस में से जो आफ्ताब साहब से कोई सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा नसीर भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, जो कोई चैलेंज करना चाहे वो भी कर सकता है। कॉलर्स अगर कॉल करना चाहे और नसीर भाई को चैलेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हुण बोतलां बेच ला इत्थे उठ के। लेकिन इस बात को सम अप यूं करते हैं, जो अभी बड़ी खूबसूरत बात प्रोफेसर साहब और आफ्ताब साहब ने कही। अब्बास ताबिश के इस शेर के साथ मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। पक्का चलदा हवा देंदा, पक्का चलदा हवा देंदा, नहीं चलदा नहीं देंदा। और दिन अपराध लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कादिर रात खबरनाक के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल। ये भाई जी शुरू हो चुका ए दूजी ब्रेक है नाले गार्ड तेरी जान रोंडे ओदी जुत्ती दे। आफत भाई आज इन्ने घबराए हो कि भंग पी के आए? यार मैं तुम्हें भंग पीने वाला लगता हूँ? चेहरा भी ਤੁਹਾਡਾ पीला हो जा रहा है, ग्लूकोज लवाओ किधरों, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा बात सुनो, तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों, मैं इतने कुछ नहीं कर सकता, आगे मैं अंडे देना है थे। और तुम तो आज मुल्तान लड़ते रहे हो सबके साथ। शुक्र है अल्लाह दा लड़ाई करके टाइम नाल पहुंच भी ते गए अपने शो। शर्म नहीं आई? साफियों के साथ लड़ते रहे। शर्म उन्हां नूं आनी चाहिए, साडे नाल लड़ रहे ने। उन्हां कोई बंदा नहीं लभदा दुनिया ते। आओ सर, वो भी तो मर्दां नाल लड़ना, इन्हां नाल लड़न दा। नहीं, सारे मर्द थे, बस सिर्फ 3-4 इस जैसे थे। और मैं भी मरदा, वो लड़ाई असल च होई है आफ्ताब साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਸਹੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ? अगर आड़ू ग्रेनेड यहाँ बैठा होता ना, वो तुम्हें बताता कि वड्डी पार्टी कौन है। ਇਹ ਵੀ ਆੜੂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ स्लिम हो गया समझ। आड़ू का आज बेड़ा गर्क हो गया जी, फड़िया गया रस्ते च। मुल्तानों आ रहा है, खानेवाल को जाके रोटी बहुत ही खा बैठा। अच्छा खौदीरत रात ऑडियंस में से आफ्ताब साहब हमारे साथ बैठे हैं। अगर आप वो साहब कोई सवाल करना चाहते हैं सर, इजाजत हो तो आप। जी जरूर। जी सर। आफ्ताब साहब, मैंने एक निजी प्रोग्राम में, निजी टीवी चैनल पे आपका इंटरव्यू देखा, उसमें आप म्यूजिक स्किल भी रखते हैं। तो ये मुझे बताइए, आप म्यूजिक स्किल कब से रखते हैं और आपने ये किससे सीखा? ये आखिरी हिस्सा क्या था? कब से? कब मैंने कहा कि ये म्यूजिक स्किल आपको जी। मैं बचपन से ही गाता था, गाने का शौक बस हल्का फुल्का था। स्कूल में मैं परफॉर्म किया करता था और वहाँ पे टीचर्स से, जो टीचर्स एक तो बड़ा अच्छा गाती थी, उनसे सीखा। गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो वहाँ पे बाकायदा म्यूजिक सोसाइटी थी और म्यूजिक सोसाइटी में बड़े उम्दा लोग थे। एक फिलोसफी डिपार्टमेंट के मारूफ साहब हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़ी पुरानी बात है। वो बहुत एनकरेज किया करते थे। फरानी साहब? नहीं, फरानी साहब तो ऑब्वियसली अब भी हैं ना। फरानी साहब तो जरा थोड़े से अलील थे कुछ अर्सा पहले तक, लेकिन वो मौजूद है। मारूफ साहब तो अब वहां नजर ही नहीं आए कभी। तो ये बात मैं कर रहा हूँ 78 की। तो म्यूजिक सोसाइटी में हम सीखा करते थे। इंस्ट्रूमेंट मैं पहले भी बजाता था थोड़ा सा, गिटार वहां जाकर जरा गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा सीखा, ज्यादा बेहतर सीखने का मौका मिला। आसिर अजमल हमारा सीनियर हुआ करता था, इस वक्त वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। डॉक्टर आसिर अजमल है माशाल्लाह इस वक्त वो। डॉक्टर अजमल बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बड़े बहुत जय्यद स्कॉलर और फिलोसोफर, गवर्नमेंट कॉलेज के, साइकोलॉजी उनका फील्ड था।
आज भी गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें याद करता है, उनके साहबजादे हैं। फिर चांद ज़िया हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त होता था, एफसी कॉलेज में रिहाइश थी उनकी, वो आजकल हॉलैंड में होते हैं गालबन, उनसे सीखा। वारिस बेग उसी कंपनी का एक हिस्सा था। हमने गिटार विटार सिंगर जो वारिस बेग सिंगर ही है। और वारिस बेग कौन है तुम्हारे ख्याल में? और वारिस बेग खरा दिया यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾਰਿਸ ਬੇਗ ਪਲੰਬਰ ਹੈ? ये तो सब ने सीखा, उन्होंने क्यों नहीं सीखा? वारिस बेग बड़ा अच्छा गिटारिस्ट था, उस वक्त भी बहुत अच्छा गिटारिस्ट। नहीं, आप गिटारिस्ट कह रहे हैं, हालांकि वो सिंगर हैं। सिंगर भी, सिंगर तो है जाहिर है। और कितनी सिंगर गिटार ही बजाता और की और चिमटा बजाता। अच्छा, अगर वारिस बेग का नाक ना होता ना तो उनके लिए बड़े मसले होते हैं। नाक में से बहुत गाते हैं वो। लेकिन ये मुझे ये वो वाहिद चीज है जो उन पर बड़ी सूट करती है। तुमने उसका वो नहीं सुना चांद झरोके में? वो इतना खूबसूरत गाना है, क्या बात। बहुत। और अपनी तरफ से बड़ा मजाक कर रहा है। नहीं, ये इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। मैं अपनी किताब में भी वारिस बेग का जिक्र करूंगा। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इन्हें अपनी किताब लेके ना उधर चौल पो अच्छा मिस आयशा जानजेब, आप भी कोई सवाल करना चाह रही हैं? सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हनी भाई जो है वो नसीर भाई को इतना तंग क्यों करते हैं? ये मेरे से क्यों? उनसे पूछो जो इस वक्त होस्ट है। नहीं वो नहीं सर, मेरा सवाल आपसे है। हनी नसीर भाई को क्यों तंग करता है? हनी बहुत सौ को तंग करता है। अगर आप देखें ना तो हनी मुझे भी तंग करता है। हमेशा लेट कमर्स में नंबर 1 हनी होता है। हनी के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। हनी का एक बड़ा पेट एक फिक्रा हुआ करता था लेट आने पर ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो तब्दीली, ये इंप्रूवमेंट आई है कि इन गुज़श्ता 5 सालों में हमने, क्योंकि ये हमारे तकरीबन 5 साल मुकम्मल हुए हैं इन दिनों, ये जो मई का महीना है, मैंने जब ज्वाइन किया था जियो, इट वाज द मंथ ऑफ मे। तो हनी एक ही शिकायत किया करता था, एक ही बहाना कि सर ड्राई क्लीनर के पास मेरे कपड़े थे और उसने दुकान ही नहीं खोली। मैं 1 घंटा बाहर खड़ा रहा, वो शायद कहीं भाग गया है, बिजनेस छोड़ गया है, या अल्लाह को प्यारा हो चुका है। हमेशा ये एक ही उसकी शिकायत हो। तो इसलिए नसीर भाई को तो वो कुछ तंग नहीं करता, असल तंग हमें किया करता है। ऐसे देखो मैं चेंज ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਆਪ ਵਾਲੀ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ। ऐसे देखो मैं अपना ड्राई क्लीनर नहीं चेंज कर रहे सर। आप तुमने शिकायत लगाई? देखा नहीं मुझे पता है, शो शुरू होने से पहले तो नहीं मैंने नहीं लगाई। पता लग गया। अच्छा, तंग नहीं करो उन्हें। ਨਾ ਕਰੇ ਕਰ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਏ ਪਏ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। अच्छा ना हनी शहद है और नसीर भाई मक्खी है। अच्छा खुद हज़रात, अच्छा पहला होस्ट है जिहदी गल ही कोई नहीं सुनता। अच्छा इस दौरान उसने 2-3 मर्तबा मेरी नकल करते हुए उसे एक जाली सी डांट पिलाई है, ना करो, मत छेड़ो उसे, मत। किसी ने दरखोरे इतना ही नहीं करता। ये ते बेचारे दी कार कोई नहीं सुनता। ये भी एक स्टाइल है। अच्छा खुद हज़रात, हमारे साथ एक कॉलर हैं बड़े खास, सलमान साहब, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बेटे भी हैं और हमें बाकायदगी से वो कॉल करते हैं। उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत मुबारक हो आपकी नई सीट। और आज आपने मेरे फेवरेट गेस्ट बुलाए, तो इस पे भी आपको मुबारक हो। और सर एक छोटी सी बात कहूँ कि वो सर एक के केस में सलमान भाई मसला ड्राई क्लीनर का नहीं है, इनकी कपड़े धोना बड़ा मुश्किल काम है। तो सर मैं चैलेंज करता हूँ नसीर भाई को। ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये सुन रखा था कि मौत के कुएं में नाचने वाले खुसरे के कपड़े धोना ये वाकई जरा प्रॉब्लम होता है। आप चैलेंज कर रहे थे सलमान भाई। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं चैलेंज करता हूँ जी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, मेरा 500 रुपया प्यार सज दिए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सज दिए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, बहुत वाह वाह वाह। दे शीशे विच सजना, मेरे नैन प्यासे, मेरे
सलमान बस करो। सलमान भाई, मुझे लग रहा है सलमान भाई ने टेप चलाती। सलमान भाई नसीर हो गई है। लगता है ये तो सलमान साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਆ ਕੇ ਖਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਣਗੇ जी और वो मैडम नूर जहां की फिल्म का नाम है वोटी दा सवाल है मुझे जुल्फकार अली। बड़ा कॉन्फिडेंट ये नसीर भाई मदन मोहन नहीं था ये? लो नहीं सर ये ਬਾਕੀ वोटी दा सवाल है जी अच्छा, मदन मोहन के मामले में मजाक नहीं करना। हाँ, आप बड़े सेंसिटिव जी, हैं, जी। मतलब वो आपके मामू भी हैं। बहुत ही रात लेते हैं एक ब्रेक, इससे पहले मेरी और हो, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बहुत ही रात आप देख रहे हैं खबरनाक और मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल उर्फ फिरौन। बहुत ही रात हमारा सेगमेंट बड़ा लाजवाब। खालिद बेग साहब आज तशरीफ लाए हैं, हमारे सामने गाना पेश करेंगे। खालिद बेग साहब की खास बात यह है कि ये इनके गाए हुए, खालिद बेग साहब के गाए हुए गाने मोहम्मद रफी आज से 40 साल पहले गा चुके हैं। ये एक खास बात थी। मगर आज जो गाना खालिद बेग साहब पेश करेंगे, फिल्म का नाम है हमसाया, आवाज मोहम्मद रफी, मौसीकी ओपी नैयर ने तरतीब दी और पेश करेंगे बेग साहब। जी बेग साहब। दिल की आवाज भी सुन, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन।
दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। बहुत सुपर 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 सुपर। ये नकल छेड़ है ये। wanna take? No, I don't want to take. Okay. और हराम जे ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ और ਇਹਦੇ ਚ सिर्फ सिक्के जोड़ता ही ਇਹਦੇ नहीं तो इसमें तुम्हारा क्या मतलब है सर? अच्छा, आप जो चाय पीते हैं वो चाय होती है या वो खाली कप वैसे ही है? कॉफी है, कॉफी। अच्छा, काफी है वो। नसीर भाई हमारे साथ बैठे हैं और ऑडियंस में से अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो पहले वो राइट साइड पे आप चैलेंज करना चाहते हैं, आप माइक उन तक पहुंचाइए। माइक पहुंच जाता नहीं तो उठ के आप फड़ाओ जी। बहारों की दुनिया पुकारे तू आजा, तेरे मुंतजिर हैं सितारे तू आजा। बहारों की दुनिया। क्या ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। बड़ा खूबसूरत गाना पूछा है। हाँ जी, माशाल्लाह। और सिंगर तो देखो, अदनान समी का बकरा होंगे। नहीं नहीं यार, माशाल्लाह इतना क्यूट, माशाल्लाह 200 मन के दौड़ने लग रहे हैं। क्या हो गया, इतना खूबसूरत नौजवान है यार, 200 मन का दौड़ना। लो जी है वो जी नसीर भाई, ये गाना सुना ही नहीं कभी। बात होगा आपने सुना है? ये गाना वैसे वाकई बड़ा अजनबी सा महसूस हो रहा है कभी। लेकिन अब आप ये 80 के बाद का गाना तो नहीं है? माइक में बोलिए प्लीज, माइक में। ये 1953 का गाना है जी। नहीं माइक में बोलिए। माइक से बोलो क्यों? 1953 का गाना है, लैला मजनू, शमी कपूर और नौतन। शाबाश नसीर भाई। आपको इनाम मिलेगा। तुझे उत्थे कंड फाड़ लो। बच्चे से हट गए हो, नाक कटवा दी, गुलाबी सुंडी, जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें पाल पोल के इसलिए बनाती है। रात लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल। और अच्छा, अब मैं कुछ संजीदा बातें करना चाहता था। एक गलती कर चुका है ना एक दफा, अब वो बार बार रिपीट कर रहा है जैसे ये स्क्रिप्ट का हिस्सा। मैं जितनी टेंशन है सुते पे भी कही जगह मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल। क्यों है, क्यों टेंशन क्यों है? आप मेरी बात सुनिए। तुम क्यों ये समझते हो कि हम तुमसे कोई दानिश्वरी एक्सपेक्ट करेंगे, कोई डिसेंसी एक्सपेक्ट करेंगे? तुम सिर्फ बोलते जाओ, हंसी हमें आती जाएगी। नहीं बोल सकते तो यहाँ पे कलाबाजियां लगाओ। तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, सब जायज है। अच्छा चलिए, वो मैं आपको इसके बाद पटूसी मार के दिखाता हूँ, मगर पहले आप मुझे ये बताइए, भैंस चुराने का मौका मिला? भैंस चराने का? चराने का आपसे पूछ सकता है कोई? भैंस चुराने का कभी आपको मौका मिला? नहीं।
आप उकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं या नहीं? सारा उकाड़ा भैंसे नहीं चुराता, चंद लोग हैं। इस बात पे आपका बायां गाल क्यों फड़फड़ाना शुरू हुआ? क्योंकि भाई, वो होंगे कोई होंगे। वो गलत नहीं कह रहा। चंद लोग थे, चंद लोग आज भी हैं, और लगता ही है कि चंद लोग रहेंगे। हाँ जी, जब तक भैंस रहेगी ये रहेंगे। कभी वर्गला के किसी भैंस को लेके आओ? कभी भी नहीं ना। भैंस से मुराद क्या है? आप दंद ना काटे तो हल काट। अच्छा नहीं, नहीं, आप इतने शरीफ आदमी मुझे लगते नहीं है, पता नहीं मेरा दिल नहीं मानता आपकी बात पे यकीन तुम्हें करने। वाकई ठीक गवाही दे रहा दिल तुम्हारा। मैं शरीफ आदमी वाकई नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन ये तुम्हें किसने कहा है कि जो बंदा शरीफ ना हो वो भैंस चोर होता? उसने वो यार हर गल उत्ते पा दे। यार ये क्या हर बात तुम प्रोफेसर पे डाल देते हो? ये क्या कॉमेडी है? ऑफ कोर्स। हेलो जी। हम तो बढ़िया रहा। हम एक मिनट ठहर जाओ और सुनाए कैसे हैं? पता नहीं सानू के चाह पीने लग पे फौरन ही आप खुश्क होना शुरू हो जाती। क्या बात है? अच्छा मेरा टेंशन। एक मिनट ठहर, एक मिनट भाई जी। बड़ी देर बाद ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। बड़ी देर बाद आमने सामने दो बदू बैठे हैं। और सुनाए आप ठीक है? बिल्कुल जवाब दीजिए, आगे थद्दे ठीक हो, ठीक हो। कोई नई बात करो। नई बात, आप वेल हैं? हाँ वेल हूँ, वेल। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं योर कलर्स ऑफ कोर्स। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ। आर्ची ब्लू है ये। आर्ची ब्लू क्या होता है? नेवी ब्लू है। नेवी ब्लू, गुड। एंड योर ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताएं कि आप माशाल्लाह उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखो ना। क्या आ गया आप? जब भी आपसे बात शुरू होती फौरन आप नसीर साहब की तरफ देखने शुरू हो जाते हैं। बड़ा कौड़ी दवाइयर का मुंह है ना। ये आपसे सवाल कर रहे हैं। आप माशाल्लाह इतने तजुर्बेकार एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, स्विमर भी हैं, शिकारी भी हैं, ये प्लम्बर भी हैं, पटवारी भी हैं, ये एक्स्ट्रा चीज। अच्छा सर ये बताइए, कोई आपने रिसेंटली कोई फिल्म देखी हो, कोई खराब की हो, आपने वक्त बर्बाद किया हो अपना जो देखकर? तुमसे बेहतर गुफ्तगू वो कर रही थी। थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट्री स्कूल। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੱਜ। ਆਫਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤਪੜੀ ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा आफी आप मुझे ये बताएं, आपका माशाल्लाह इतना तल्ख तरीन तजर्बा है, तो अब आप एंकर रूबी तुम्हें थप्पड़ मारने लगी थी, तुम बाल बाल बचे हो। उसने हाथ सौंत कर फिर वापस कर लिया। सौंत कर जी। और वो की हुंदा है? प्रोफेसर साहब से पूछा। एक सेकंड, पर ये हवन्नक औरत है और बिल्कुल इसकी बातों में कोई सर पैर नहीं है। आपकी बातों का बिल्कुल इतना अच्छा सारा कुछ जा रहा है, आप बीच में अपना जो है चोंच जो है वो दाखिल कर रहे हैं। फजूल आदमी हो जो फजूल आदमी हर जगह हर इलाके हर चौंक च हुंदा है। एवं उत्ते देख के लगता आज बारिश होनी है। तुम्हारा क्या ताल्लुक इस बात से? अच्छा और जिंदगी में आपने इतने मराहल तय किए, तो अब आप क्या बनना चाह रहे बड़े होके? क्या हमाकत, वो मुजस्सम हमाकत। पता नहीं यही बेहतर है। ये आप मुझे किया ही क्या आ गया? उसकी छीछी में वो पावर नहीं है। देखिए मेरा नवीद एंड मी एंड ऑफ कोर्स तुमने बड़ी सुलह शुलह कर ली आजकल। हाँ तो सही गल हाँ जी सुलह हो गई। साढ़े हालात बहुत माड़े थे, मैं कहा बाजी सुलह ही कर लो। अब उसके हालात फिर से माड़े हो जाएंगे। कोई नहीं, क्या बात है। देखिए ना जिंदगी इसी तरह जबरे मुसलसल की तरह। बात सुनो, ओए गंजी खुसरी, 1 मिनट है तुम्हारे पास। 1 मिनट 1 मिनट है, जल्दी जल्दी तुम जो कर सकती हो कर। और ये नसीह मनसिया कर रहा है पूरा इस वक्त आखिरी मिनट को। देखिए प्रोफेसर की भी गल की कोई समझ नहीं आती। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ? नहीं ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿੱਠੇ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਲਾ, मुझे शुगर है। 1 मिनट है तुम्हारे पास, मैं वाइंड अप करना है मुझे। 1 मिनट है जो वाइंड अप ना भी करना। 30 सेकंड्स। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज मेहमान तो देखो, गेस्ट बड़े अच्छे ने। सुभान अल्लाह, ये सानू 200 देंगे। ओ क्यों? पता नहीं क्यों। क्यों? पहले पूछ तो ले उन्होंने को 200 भी है कि नहीं। इन्हों की खब्बी जेब च पैसे ते सज्जी च पिस्तौल हुंदा ही।
आहा दुआ कर इन्हां दा खब्बी नूं हथ ना पवे। बहुत अच्छे। आहा सुभान अल्लाह सोहने मेहमान। क्या बात है। एंकर हाँ जी। पढ़े लिखे जी। दानश्वर। क्या बात है। कालम निगार। हाँ जी। ए की होया साडे नाल। बहुत अच्छे। नसीर भाई भी आज हार गए, पता नहीं भंग पी के आए। सुभान अल्लाह नसीर भाई वेख ला हाय हाय। लिपो गुड्डा हुंदा। नसीर भाई वेख लो 3 सीसी दा टीका हुंदा है। 5 सेकंड रह गए। नसीर भाई वेख ला नहीं ते गायब हो जाना। बहुत अच्छे। और रात ये था आज का शो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।